गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमें 4 चीजें पढ़नी है। पहला है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, ये जो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। फिर हमको पढ़ना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद रिडक्शन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड्स और उसके बाद ग्रिग्नार्ड एजेंट। एक लेक्चर में पूरा खत्म कर दूंगी, कोशिश करूंगी 10 मिनट में हो जाए। अब देखो, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन क्या होता है। बेसिकली हमको पानी के साथ रिएक्शन करानी है, पर एसिड की प्रेजेंस में, मतलब H+ तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इथीन को, ठीक है, इथीन को बेसिकली हम कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में। अल्कोहल तो बना नहीं है, तो अल्कोहल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक सॉलिड सा एग्जांपल लेके चलती हूँ। देखो इसके मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। देखो मान लो ये 2 डिग्री है, सॉरी इथीन है। इथीन है तो यहाँ पर H+ का अटैक होगा और वो कहीं भी कार्बोकेटायन आ सकता है, क्योंकि 2 डिग्री है, सिमेट्रिक है ना, तो कहीं भी कार्बोकेटायन लगा दो। ये होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन पे जो होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर, H2O। ठीक है, H2O पे क्यों न्यूक्लियोफाइल होता है मैं बताती हूँ। देखो H2O का फिगर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, H2O की फोटो कुछ ऐसी दिखती है। FON रूल याद है। फोन रूल में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए वो डेल नेगेटिव लेके बैठेगा और H+ को डेल पॉजिटिव देगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक, इसलिए हम H2O को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बेसिकली ऐसा बन जाएगा CH2 CH2 CH3 CH2 OH2 ऐसा। अब क्योंकि O पे पॉजिटिव कभी भी स्टेबल नहीं होता है, तो वो H को भगा देगा और ये बना लेगा अल्कोहल। इसको कहते हैं डीप्रोटोनेशन। अब देखो मैं तुमको एक एक चीज पहले स्टेप वाइज तुमको एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो हमने लिया प्रोपीन, CH3 CH CH2, प्रोपीन ले लिया। इसमें हमने क्या करा, H+ का और H2O का अटैक कराया। तो हम पहले पढ़ते हैं स्टेप 1 में क्या होता है। स्टेप 1 में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो CH3 यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखो डबल बॉन्ड किधर तुमको तोड़ना है, तुमको H का ऐड करवाना है, H+ ऐड करवाना है। इसको हम कहते हैं प्रोटोनेशन भी कह सकते हैं, इसको हम अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हैं, इसको हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तीनों कह सकते हैं एक स्टेप को। ठीक है, अब हम H+ को मान लो अगर इधर अटैक कराते हैं, है ना, H+ को इधर अटैक कराया, मतलब हमने बॉन्ड इधर दिया तो इधर प्लस आएगा, है ना। या फिर अगर हमने H+ को इधर अटैक किया तो बॉन्ड इधर टूटेगा और प्लस इस पे आएगा। खुद ही बताओ कि प्लस कहाँ ज्यादा पॉजिटिव होगा, इधर ज्यादा स्टेबल होगा कि इधर ज्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा, 1 डिग्री बताएंगे, और 1 डिग्री जो होता है वो 2 डिग्री से कम होता है, इसलिए हम कार्बन को यहाँ पर पॉजिटिव देंगे, इसलिए हम कार्बोकेटायन 2 डिग्री वाला बनाएंगे। इसलिए हम यहाँ बोलते हैं कि C+, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि तोड़ दिया इसको, CH3, इधर हमने हाइड्रोजन ऐड करा दिया। ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो गया। अब आता है स्टेप 2 पे। अब हम अटैक करेंगे पानी का। ठीक है, तो CH3 CH+ CH3, पानी का अटैक करा दो। पानी का अटैक कैसे कराएंगे, CH3 CH3, यहाँ पर हमारा पानी अटैक होगा, पर कैसे, ऐसे, और ये इससे प्लस लेके यहाँ पर आ जाएगा। O पे प्लस कभी भी स्टेबल नहीं होता, तो ये H को भगा देगा, तो इसने बोला चल भग यहाँ से। ठीक है, कि देखो अमीर पार्टी पे अगर गरीबी आएगी ना, तो कभी गरीबी सहती नहीं है, वो सिंपल सी बात है यार। ठीक है, अमीर पार्टी पे मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर गरीबी, मतलब पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी ना, तो कभी सहेगी नहीं। वो अपने घर से काम वाली बाई को हटाएगी और खुद काम करना चालू करेगी, सिंपल सी बात है ना। तो ये H को इसने हटा दिया, तो ये हो गया डीप्रोटोनेशन। ये हमारी स्टेप 3 हो गई, इसको हम कहते हैं डीप्रोटोनेशन। तो बस इसमें इतना ही था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में, है ना। अब आते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है कि हम डायबोरेन लेते हैं। डायबोरेन क्या होता है, B2H6। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं अल्कीन से। अल्कीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये ट्राई अल्काइल बोरेन बनाता है एसिड एडिशन प्रोडक्ट से, और इसको हम ऑक्सीडाइज कराते हैं बाय H2O2, मतलब कि परऑक्साइड से कराएंगे, और फिर ये बना देगा हमारा अल्कोहल। अब देखो इतना सब जो मैंने पढ़ दिया तुमको कुछ समझ में आया नहीं, मुझे पता है अच्छे से, तो मैं तुमको समझाती हूँ। देखो ये हमारा होता है डायबोरेन B2H6, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BH3 होल्ड ट्वाइस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HBH2 होल्ड ट्वाइस। देखो अल्टीमेटली वही हुआ ना,
B2H6 ही हुआ। अब देखो ये जो होता है ना HBH2, इसमें H पे पॉजिटिव होता है, BH2 पे नेगेटिव होता है। तो ये क्या करता है, मान लो ये अपना एक रैंडम अल्कीन है CH3 CH CH2, ये क्या करता है, इससे रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये कैसे रिएक्ट करता है मैं तुमको बताती हूँ। HBH2, H पे प्लस BH2 पे माइनस, तो खुद ही बताओ मुझे कि BH2 कहाँ अटैच होगा और H कहाँ अटैच होगा। ये होता है कौन से रूल से, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल से होगा ये, है ना। इसमें एक चीज रखना, जो हमने अभी क्या पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ना, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें तो हम नॉर्मल कार्बोकेटाइन का रूल यूज कर रहे थे, है ना। और हम कहते हैं कि जब वाटर का एडिशन होता है ना, तो उसको हम ऐड करते हैं एंटी मार्कोवनिकॉव रूल से। बेसिकली क्या करना है, अच्छा चलो पहले तो तुमको ये बता देती हूँ कि मैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कैसे होता है। देखो मान लो मैंने कोई अल्कीन ले लिया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करा रही हूँ, पानी का एडिशन करा रही हूँ, है ना। पानी का एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल। तो कैसे हो जाएगा, मार्कोवनिकॉव रूल में कहाँ ऐड होता है, जहां पर ज्यादा पानी कहाँ ऐड होगा, H कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर जहां पर ज्यादा ऑलरेडी हाइड्रोजन मौजूद था। तो यहाँ पर ये हो गया मार्कोवनिकॉव रूल। या फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव पार्ट अटैचेस टू कार्बन विथ हाइड्रोजन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, है ना, तो यहाँ अटैच हो, एक ही बात होगी। अब यहाँ पर उल्टा कुछ होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कहाँ अटैच होगा, जहां नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा मात्रा में है। तो मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBH2 होल ट्वाइस, ठीक है। BH2 जो है वो नेगेटिव पार्ट है, तो BH2 कहाँ अटैच होगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है ना, तो वैसा हो जाएगा CH3 CH CHH CH3 3H3 CH2 BH2, आए समझ में। तो क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 BH2। अब देखो मैं BH2 को फिर से क्या लिख दूं यार, BH2 को मैं लिख दूं क्या, HBH, H पे नेगेटिव, H पे B पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव। अब देखो ऑब्वियसली एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन अभी चल रही है इसके पार्ट को मैंने ऐसा लिख दिया। ऑब्वियसली एक बात बताओ, ये अल्कीन बहुत सारे होंगे ना, ऐसे एक तो होगा नहीं प्रोपीन, तो और एक्सेस प्रोपीन होंगे, तो मान लो ये वापस आ गया यहाँ पर, फिर ये क्या करेगा, B यहाँ पर अटैच हो जाएगा, H क्या यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो क्या बना लेगा CH3 CH2 CH2 B और H, है ना। तो ये दोनों पार्ट तुमको सेम नहीं दिख रहे क्या, तो क्या मैं लिख दूं इसको CH3 CH2 CH2, ये भी CH3 CH2 CH2, बस यहाँ पर BH हो गया, क्योंकि देखो इसने फर्दर रिएक्शन कर ली, इसी चीज ने फर्दर रिएक्शन कर ली। तो क्या मैं लिख दूं इसे CH2 CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस B और H, है ना। तो पहली बार ये कैसा हो गया, ऐसा बन गया, दूसरी बार में कैसा बन गया, ऐसा बन गया। अब देखो अभी भी BH है, B माइनस H प्लस, तो ये और अल्कीन लेके आएगा, अल्कीन के साथ और रिएक्शन करेगा, है ना। तो अभी क्या बनाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, B जो हो जाएगा वो यहाँ अटैक करेगा, H यहाँ अटैक करेगा, हमेशा याद रखना AMR लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनाएगा CH3 CH2 CH2 B। अब इसके पास जो है और हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, और ये फिर वही एक जैसा बनाया ना इसने, पर इसने आगे रिएक्शन कर ली, तो हम इसका क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 होल्ड थ्राइस बोरेन, इसको हम कहते हैं ट्राई अल्काइल बोरेट, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कराएंगे, इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। ऑक्सीडेशन जब हमने कराया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, मतलब 3 टाइम्स H2O2 से, तो ये बनाएगा CH2 OH, मतलब B की जगह OH आ गया, पर ये 3 बार आ जाएगा, क्यों, क्योंकि तीन बार था ना, यहाँ पर 3 बार लिखेंगे, प्लस H3BO3। तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब मैं रिडक्शन बाय कार्बोनाइल कंपाउंड्स और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।